टैली प्राइम 4.0 जो कि टैली का नया वर्जन है, जिसमें कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है कि किस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे कंपनी जनरेट करेंगे और ए टू जेड प्रोसेस। अगर आपका एक कंपनी 2 स्टेट में है, एक ही पेन बेस्ड पर 2 जीएसटी नंबर है, तो उसको किस तरह से रजिस्टर्ड करेंगे और कैसे रजिस्ट्रेशन को रीएक्टिवेट करेंगे, कैसे इनएक्टिवेट करेंगे और मंथली कैसे करेंगे, क्वार्टरली कैसे करेंगे। ए टू जेड प्रोसेस के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। कॉन्फ़िगरेशन ए टू जेड बता दिया है, कैसे क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, सब कुछ ये 4.0 में। अब सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि हम क्रिएट किस तरह से करेंगे मास्टर और ट्रांजैक्शन किस तरह से करेंगे टैली 4.0 में, क्योंकि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है टैली 4.0 में। अगर आपने इसका सही लेजर जनरेट नहीं किया तो आपका टैली का जो टैक्स कैलकुलेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा, ना ही R1 सही से जनरेट हो पाएगा। 2.1 में और 4 में काफ़ी कुछ अंतर भी है। क्या सब, वो सबसे पहले जीएसटी से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ। यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट में आ जाइए, ये देखिए इसमें ट्रैक जीएसटी या रिटर्न एक्टिविटी दिया हुआ है। इसी तरह से हर महीना अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है। अगर आपको किसी भी R1 में अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये यहाँ पे यस लिखा रहेगा। 2A में करेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगा तो यस लिखा रहेगा, करेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो नो लिखा रहेगा। अगर आपने R1 एक्सपोर्ट कर लिया है तो यहाँ पे यस लिखा रहेगा, नहीं किया है तो नो लिखा रहेगा। ओके, उसके बाद एग्जेम्पशन रिकॉन्सिलेशन आपने कर लिया है तो यस लिखा रहेगा, नहीं किए हैं तो नो लिखा रहेगा। अगर आपका ये पूरी तरह से वेरीफाइड हो गया है R1 फर्स्ट मंथ का तो यहाँ पे यस लिखा रहेगा, नहीं तो आपका ये पेंडिंग है अभी तक, यस। अगर पेंडिंग नहीं रहेगा तो यहाँ नो लिखा हुआ आएगा। इसमें यस लिखा है तो सही है, इसमें यस लिखा है तो वर्क अभी पेंडिंग है। ये दोनों अपोजिट है इस तीनों के। तो इस चीज़ को आपको हर मंथ इसी तरह से आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे ही करके आएगा पूरे मंथ का। तो ये चीज़ इसमें एक दिया है। दूसरा R1 से रिलेटेड जो भी आप जनरेट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे डाटा को, उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। 3B से रिलेटेड डिटेल देखने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे। एनुअल कंप्यूटेशन के लिए आप इसका यूज करेंगे और इनवॉइस से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पर GSTR1 मान के चलिए आपका 4-5-6 महीना का पेंडिंग है किसी कारणवश, या किसी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह आ जाता है R1 3B के से रिलेटेड, तो आपने GST पोर्टल से R1 JSON फाइल डाउनलोड करके यहाँ पर टैली में अपलोड करेंगे, ये इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर आकर के GST रिटर्न में। ओके, तो यहाँ से आप इसे रिकॉन्साइल कर सकते हैं। ये सब किस तरह से रिकॉन्साइल होगा इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से 2A 2B का रिकॉन्साइल किस तरह से करेंगे A to Z। यहाँ पे दिया हुआ अदर रिपोर्ट। अदर रिपोर्ट में RCM से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे वो सब कुछ का यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई देगा अलग से। ये सब कुछ इसमें नया ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं। क्रिएट में देखिए, अगर टैक्सेबल लेजर, जनरल लेजर कैसे क्रिएट करेंगे डेबिटर से क्रेडिटर का, वो सब कुछ यहाँ पे जो 2.1 में था सेम प्रोसेस रहेगा। डेबिटर, क्रेडिटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन यहाँ पे लेजर में चेंजिंग हुआ है, तो टैक्सेबल लेजर जो भी बनाएंगे सेल परचेज का, टैक्स लेजर जो भी बनाएंगे एंड स्टॉक और उसके ग्रुप, ये 3-4 चीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान के चलिए बनाते हैं कॉमन लेजर। कॉमन लेजर बनाएंगे गुड्स परचेज, लोकल गुड्स परचेज, जो भी आप सुविधा हो उस तरह से आप अपना बनाएंगे। ये कॉमन लेजर हो गया, लोकल गुड्स परचेज। ये कॉमन लेजर का तब हम यूज करेंगे जब हम स्टॉक मेंटेन करेंगे। अगर स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ओनली अकाउंटिंग इन्वेंट्री और ओनली अकाउंटिंग कर रहे हैं एंट्री, तब आपको यहाँ पे टोटल टैक्स के साथ देना पड़ेगा। ये आप लोकल गुड्स परचेज 18% या 28% या 12% या 5%, वो आपको यहाँ। अगर आप इन्वेंट्री एंट्री करते हैं तो इन्वेंट्री में तो ऑलरेडी टैक्स लगा ही रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे सिंपल लोकल गुड्स परचेज यानी कि कॉमन लेजर बनाएंगे तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
तो लोकल गुड्स परचेज ऑलरेडी परचेज अकाउंट में हम रखेंगे। परचेज अकाउंट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट के हिसाब से 4 पॉइंट में काफ़ी कुछ नया चेंजिंग आ गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एंटर किया, ये देखिए ये सब कुछ आपका 2.1 में नहीं था। यहाँ पे अगर ये फर्स्ट वाला जो ये तो था, लेकिन इससे नीचे देख लीजिए, इसको आपको स्टेटरी डिटेल, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको हमेशा नॉट अप्लीकेबल रखना है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी जब भी यूज करेंगे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को यूज करेंगे। अगर आपने इसे नॉट अप्लीकेबल कर दिया तो नीचे का सारा ऑप्शन हेड हो जाएगा। आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है। उसके बाद अगर आप आइटम इन्वेंट्री, फिर मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, अगर आप इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं, स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन एज पर कंपनी ग्रुप के हिसाब से रहने दीजिएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी आइटम में HSN कोड और टैक्स देंगे तो ये खुद ही लेजर कैलकुलेट कर लेगा। इसलिए एज पर कंपनी हुआ कि आपके कंपनी में जो भी स्टॉक आइटम में HSN और रेट फिक्स है उस हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ। आपको इसमें से स्पेसिफाइड डिटेल या स्लैब बेस्ड या जीएसटी क्लासिफिकेशन कुछ नहीं करना है। मोर ऑप्शन पे और भी है, स्पेसिफाइड वाउचर, ये सब कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, सिर्फ रखना है एज पर ग्रुप, कंपनी और ग्रुप, और इसमें भी एज पर कंपनी और ग्रुप रखना है। सिर्फ नीचे आपका ये लोकल परचेज सर्विस है या गुड्स है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर TDS या वगैरह कुछ करता है तो वो सब कुछ आप यहाँ पे TDS कैसे क्या करेंगे इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है, वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। सिर्फ इस पॉइंट को दोनों को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ स्टॉक में आप ऑलरेडी देंगे ही टैक्स और HSN नंबर, तो यहाँ पे ये कॉमन लेजर बना करके एज पर कंपनी रखना है। फर्स्ट पॉइंट इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह लोकल गुड्स सेल्स, ये भी एक कॉमन लेजर हो गया, इसमें सब आ जाएगा, और यहाँ पे सेल्स चूज करना है। फिर यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रखना है एज पर कंपनी के हिसाब से। ये हो गया, और इसमें भी अगर आपका TCS वगैरह जो भी कट रहा है, ये वहाँ पे TDS है, यहाँ TCS आ गया है, TCS करता है तो अप्लीकेबल करेंगे और इसको क्रिएट ऑप्शन करके नेचर ऑफ व्यू सब कुछ सेटिंग कर लेंगे और सेव करेंगे। ये दो हो गया। मान के चलिए आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जनरली आप अकाउंटिंग सिर्फ ओनली कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक आइटम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको मान के चलिए लोकल गुड्स परचेज @ जितना भी % है वो आपको यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा लेजर कितने % का है। अब हम यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपको अप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल करना है। फिर आपको जो भी आपका HSN नंबर होगा वो यहाँ पे फुलफिल करना है, डिस्क्रिप्शन आप दे देंगे। फिर यहाँ पर भी आपको स्पेसिफाई करना है, टैक्स ट्वेल करना है, इसमें जो भी है रिलेटेड है, एग्जेम्प्टेड है, जो भी है, अगर टैक्सेबल है टैक्सेबल लेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए ये सिस्टम इंफ्रा है, ये ऑप्शन रहना है। आप देख रहे हैं लोकल परचेज, इंटर स्टेट, काफ़ी कुछ दिया हुआ है, ये सब कुछ भी चूज नहीं करना है, आपको सिस्टम इंफ्रेट के हिसाब से लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी डेबिटर या क्रेडिटर, जो भी आपका सप्लायर है, वो अगर लोकल है तो उसका आप जो है एड्रेस डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा कि ये लोकल लेना है या मुझे इंटर स्टेट लेना है, मतलब सेंट्रल लेना है। ये खुद सिस्टम अपने आप उठा लेगा। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इसमें से बाकी कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक। और ये जितने % का है ये आपको ले लेना है। अगर ये रिवर्स चार्ज में है तो आपको इसको यस रखना है, नहीं है तो आप नो रहने देंगे। फिर इसे यहाँ से गुड्स लेंगे और स्टेटरी रिपोर्ट में फिर यहाँ पे TDS का ऑप्शन आ जाएगा, ये TDS फुलफिल कर लेंगे सब कुछ, यानी जो भी डिटेल है वो करके आप इसे कंट्रोल से सेव कर लेंगे। इस तरह से सेल का भी अगर इन्वेंट्री एंट्री नहीं कर रहे हैं तो फिर सेल में भी यही प्रोसेस रहेगा। लोकल गुड सेल्स जो भी आपको बनाना हो लेजर पर गुड सेल्स @ 18% एंटर करेंगे, यहाँ से सेल अकाउंट चूज करेंगे। फिर सेम प्रोसेस, इसमें भी आपको स्पेसिफाई करना है, सिर्फ ये ऑप्शन चूज करना है, और जो भी इसका रहेगा HSN वो आप दे देंगे।
टैक्स ये भी यहाँ पे कुछ भी आपका ये नीचे वाला कोई भी ऑप्शन नहीं चूज करना है, ऑलरेडी सिस्टम वाला। और यहाँ पे 18% है तो 18% ले लेंगे, सर्विस या गुड्स जो भी है। ये आपका TCS लग रहा है तो TCS को अप्लीकेबल यहाँ से करेंगे और यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेंगे नेचर ऑफ गुड्स को। उसके बाद वो जो भी नेचर गुड्स रहेगा वो यहाँ से सेलेक्ट करके इसे सेव कर लेंगे। ये हो गया आपका कौन कौन सा लेजर क्रिएट किए हैं आप। तो यहाँ से चलिए कॉमन लेजर, एक हम टैक्सेबल लेजर के साथ 4 ऑप्शन बता दिए। अब यहीं से हम और क्रिएट करते हैं एक। अब टैक्स में भी सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलिए कि आप आउटपुट CGST ले रहे हैं तो यहाँ पे आप 2 ग्रुप जरूर बना लीजिएगा। एक आउटपुट जो कि ड्यूटी एंड टैक्सेज में रखेंगे और इसे कंट्रोल से सेव कर लेंगे, ठीक। और इसको यहाँ से GST सेलेक्ट करना है और CGST। यहाँ पे देखिए 2.1 में सिर्फ SGST लिखा हुआ रहता था, UTGST अलग, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही में दिया हुआ है। अभी हम CGST ले रहे हैं तो CGST वाला ऑप्शन चूज करके इसे सेव कर लेंगे। आपका TDS या TCS अप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे TCS अप्लीकेबल करके बाकी सब कुछ खुद ऑटोमेटिक फुल, इसका डिटेल में मैंने बताया है तो आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से आउटपुट SGST कर ले लेंगे, कॉमन लेजर एकदम बनाएंगे। CGST GST का हमेशा ही आप कॉमन लेजर बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे। 18% 9% ऐसा कुछ नहीं, चाहे वो ओनली अकाउंटिंग हो या इन्वेंट्री हो, इसमें कॉमन लेजर ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ओके। और इसमें से जो भी आपका अप्लीकेबल है वो फिल करके इसे सेव कर लेंगे। इसी तरह से आप इनपुट CGST का ले लेंगे और यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे इनपुट का, इसे ड्यूटी एंड टैक्सेज में रखेंगे। यहाँ से GST सेलेक्ट करेंगे, CGST लिए हैं तो CGST लेकर के सेव कर लेंगे। इसी तरह से आप इनपुट SGST और यहाँ से GST सेलेक्ट करेंगे, SGST UTGST वाला लेकर के इसे सेव कर लेंगे। आपका सब कुछ रेडी है बिल्कुल। इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से कर लेते हैं ताकि देखने में लेजर थोड़ा ऐसा बनाइए कि देखने में लगे कि हाँ लेजर सही है। बन गया आपका चारों ऑप्शंस, ये हो गया रेडी।